जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। करेंट का मेरा ये दूसरा क्लास है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति एवं नियुक्ति, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग जो है राष्ट्रीय नियुक्ति देख चुके हैं। आज जो है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति एवं नियुक्ति, ठीक है। पहला जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अभी अधिवेशन चल रहा है उसके जो अध्यक्ष जो है कौन है, एनालेना बेरबॉक, ठीक है। एनालेना बेरबॉक जर्मनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसको याद करने के लिए क्या है कि बड़ा आसान है। जैसे देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो यहाँ पे सम्मेलन में क्या है कि सभी लोग क्या है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं ना, किसी से लेना देना नहीं है। तो एना लेना, किसी से लेना देना नहीं है, बेबाकी से अपना वहाँ पे बात रखते हैं, ठीक है। तो याद हो जाएगा एना लेना बेरबॉक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पोप लियो 14, ठीक है। इनको जो है नया पोप चुना गया है, ठीक है। इनका जो है मूल नाम जो है वो है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट, ठीक है। ये पहले अमेरिकी हैं, ठीक है, जिनको पोप बनाया गया है, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवेस्ट जो थे, ये पोप बनने के बाद जो है अपना नाम चेंज करके नाम रख लिया पोप लियो 14, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे इनको, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा, ये क्या बनी है, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बनी है, ठीक है। कनाडा के पीएम कौन बने हैं, कनाडा के पीएम कौन है, मार्क कार्नी, ठीक है। ये है लिबरल पार्टी के, ठीक है दोस्तों। कनाडा से हमारा संबंध जो था बीच में बड़ा उतार चढ़ाव कर रहा है, लेकिन ये मार्क कार्नी जो पीएम बने हैं तो थोड़ा सा सुधार की दृष्टि दिख रहा है, ठीक है। कनाडा की विदेश मंत्री कौन बनी है, तो ये है अनीता आनंद। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल की है, ठीक है। कौन है, अनीता आनंद, ठीक है। थाईलैंड की पीएम, थाईलैंड की जो है सबसे युवा पीएम जो है ये पेंटागटन सिनवात्रा थी, ठीक है। सबसे कम उम्र की पीएम बनने वाली थी वहां की, ठीक है। लेकिन अभी अगस्त में इनका जो है एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गया, जिसमें ये अपने पड़ोसी देश कंबोडिया के पूर्व राष्ट्रपति से बात करते हुए इनका एक वायरल क्लिप बाहर हो गया था, जिससे थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने इनको बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। तो अब जो वर्तमान पीएम है कौन है, वर्तमान पीएम जो है अनुतिन चिन्नावकुल जो है वर्तमान पीएम है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप, भाई इनको तो सब लोग जानता होगा, दिन भर आके मीडियाबाजी करते रहते हैं, ठीक है। ये जो है याद रखने वाली चीज क्या है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है, रिपब्लिकन पार्टी से है, ठीक है। ये दूसरी बार वहां के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। एक बार 2017 में बने थे और अभी जो है 2025 में बने हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका जो एक चीज और याद रखिए, जो इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो है गद्दा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में आप लोग रखिए। त्रिनाद और टोबैको की, त्रिनाद और टोबैको के पीएम कौन है, ये कमला प्रसाद विशेषर, ये भारतीय मूल की हैं और ये बक्सर से हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है त्रिनाद और टोबैको के बारे में, ठीक है। तो भाई एक फनी चीज है, देखिए आप इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है। टोबैको नाम है, टोबैको, टोबैको मिलता है ना आपको कमला पसंद, ठीक है, मिलता है ना, तो इसे याद हो जाएगा टोबैको क्या है, कमला पसंद, ठीक है। तो कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नेतेम्बू नंदी नेतदाव, ठीक है, क्या नाम है इनका, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। और कोई महिला जो है कहीं की प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहली बार नियुक्त होता है या किसी भी क्षेत्र में अगर महिला का योगदान है तो उसको विशेषकर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेतुम्बो नंदी नदेत्वा, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, नामीबिया मतलब नाम ब्या, नाम ब्या करता है कि नातुम नाहम, नेतुम्बो का मतलब नातुम नाहम, नंदी जो है, नंदी नंदी जो है क्या करेगी, नदी पार कर जाएगी, ठीक है। ऐसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्ड ध्यान में रहेगा ना तो आसानी से एग्जाम में हो जाता है, ठीक है। जापान के पीएम कौन है, जापान के पीएम है शिगेरू इशिबा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए के महानिदेशक कौन है, तो ये है आशीष खन्ना जी, ठीक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, ये है उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है दोस्तों। नेपाल की, नेपाल की नई पीएम, ठीक है। आपको पता है कि नेपाल में एक युवा का बड़ा विशाल आंदोलन हुआ था, ठीक है। ऐसा जन आंदोलन था जो वहाँ की पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकती, ठीक है। और युवा के लोकप्रिय नेता जो एक सुशीला काकी हैं, ठीक है, उनको वहाँ का अंतरिम पीएम बनाया गया है, ठीक है।
तो इसके पहले कौन वहां के प्रधानमंत्री थे? केपी शर्मा ओली। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, ये नई नियुक्ति है तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और चर्चा में भी है आजकल। ट्यूनिशिया के नए पीएम कौन बने हैं? ये है कामिल मादोरी। कौन बने हैं? कामिल मादोरी। कामिल मादोरी। ठीक है, जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है घाना के। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट में आ जाएगा कि घाना देश के कौन राष्ट्रपति हैं, तो जॉन महामा या जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये घाना के बने। ठीक है, श्रीलंका के नई पीएम कौन बनी है? ये है हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, कौन है? हरिनी अमर सूर्या। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन एफआईएच के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? क्रिस्टी कावेटी। ठीक है, ये कहां से है? ये जिम्बाब्वे से है। ठीक है, ये तैराकी है। ठीक है, तैराक है, तो उनको जो है पहली बार जो है किसी महिला को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये है मसातो कांडा। ठीक है, ये कहां से हैं? ये जापान से हैं, और ये कितने क्रम के हैं? ये 11वें क्रम के हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एडीबी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, इसमें अभी जो है इजराइल जो है शामिल हुआ है, तो टोटल इसके सदस्य कितने हो गए हैं? 69 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के नए चांसलर कौन बनी है? तो ये है फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है निकोलस मादुरो। ठीक है, लेबनान में गठित पहली पूर्व सरकार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेबनान में गठित पहली पूर्व सरकार के पीएम कौन बने हैं? वो है नवाब सलाम। कौन बने हैं? नवाब सलाम। ठीक है, सलाम देना है, लेबनान में कोई जाएगा तो क्या करेगा? सलाम करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, ठीक है, उसी को हम शामिल किए हैं। ठीक है, और उसमें भी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बन चुके हैं या बनने वाले हैं, उसको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नासा के प्रमुख कौन बने हैं? ये है जेरेड इसाकमैन। ठीक है, नासा के प्रमुख बने हैं, तो भाई ऐसे याद रखेंगे कि उनको जेड मैन की सिक्योरिटी मिली है। ठीक है, तो नासा के प्रमुख को क्या है? जेड मैन की सिक्योरिटी मिली है, तो जेरेड इसाकमैन। ठीक है, वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कौन है? लुओंग कुओंग। ठीक है, लुओंग कुओंग जो है वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये प्रबोवो सुबियातो। ठीक है, ये 8वें क्रम के हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आप लोग देखे थे कि 26 जनवरी 2025 को, ठीक है, ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, अपने गणतंत्र दिवस के अवसर पे। ठीक है दोस्तों, ये मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नाटो के महासचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये कौन है? मार्क रूट, नीदरलैंड के पूर्व पीएम है। ठीक है, तो नाटो, नोट शेयर कर दो, नाटो मतलब नोट। ठीक है, नोट पे मार्कर चल गया। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी 32वां देश जो है इसमें शामिल हुआ है, कौन है? स्वीडन। मतलब स्वीडन जो है नवीनतम देश बना है नाटो का। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम। ठीक है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन बने हैं? लीजे म्यांग। ठीक है, लीजे म्यांग, ये इनका क्रम क्या है? 21वां क्रम है इनका। ठीक है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर साइमस। कौन बनी है? जेनिफर साइमस। ठीक है दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक WTO। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये कौन है? नगोजी ओकोंजी इवेला। ठीक है, कौन है? कौन है ये? नगोजी ओकोंजी इवेला। ठीक है, थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। ठीक है, और इसका जो है स्थापना हुआ था 1995 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन है? सेलेस्ट सैलो। सेलेस्ट सैलो, ये क्या बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। ठीक है, इसलिए पहली महिला है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पहली महिला महासचिव राष्ट्रमंडल कौन बनी है?
सरली बोचवे, ये कहाँ की है, घाना की है, मतलब अफ्रीकी मूल की पहली महिला है जो राष्ट्रमंडल की महासचिव बनी है। ठीक है दोस्तों, कौन बनी है, सरली बोचवे। ठीक है, और राष्ट्रमंडल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना हुआ था 1931 में, और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय इसका लंदन में है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, कौन है, एंटोनियो गुतेरस, ये कहाँ से हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था 1945 में, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14वें अध्यक्ष बने हैं विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक के कौन बना है, अजय बंगा। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। ये कौन है, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान में रखेंगे। ये प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये कौन बना है, क्रिस्टिना जार्जिवा। कौन है, क्रिस्टिना जार्जिवा। ठीक है, इसका जो है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और दोनों का स्थापना वर्ष जो है 1945 है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जो है यूनिसेफ का कौन बना है। ठीक है, ये है कैथरीन रसेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कैथरीन रसेल। ठीक है, इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जो है मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूनिसेफ का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महासचिव दक्षेस, ठीक है, जिसको सार्क बोलते हैं। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये मोहम्मद गुलाम सरवर। ठीक है, कहाँ से हैं, ये बांग्लादेश से हैं। ठीक है, सार्क की स्थापना जो है 1985 में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। इसमें टोटल 8 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए यहीं पे हमारा ये जो है समाप्त होता है। तो मेरा प्रयास जो है कैसा लगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों।